हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। क्योंकि आज का ये खास प्रोग्राम बेहद ही खास है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर को लेकर जो अपनी दमदार आवाज के साथ साथ अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी जाना जाता है। भले ही उम्र ज्यादा हो चुकी है, मगर आज भी वो स्टारडम और वो रुतबा बाकी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शानदार एक्टर धर्मेंद्र को लेकर। जी हाँ, धर्म पाजी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि धर्म पाजी की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी तबीयत भी अब नाजुक होती जा रही है। कहते हैं ना कि एक बच्चे का पालन पोषण करना काफी कठिन होता है और उसके बाद जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तब वो एक बच्चा होता जाता है। कहीं ना कहीं धर्म पाजी को हाल ही में एक कॉन्वोकेशन के दौरान देखा गया, जो एक कॉलेज कॉन्वोकेशन था, वहां पर धर्म पाजी पहुंचे, मगर यहाँ पर मीडिया के सामने कहीं ना कहीं धर्म की तबीयत के बारे में कई खुलासे हुए। कहीं ना कहीं खुद धर्म ने मीडिया के सामने गुस्से भरे अंदाज में तमाम चीजें कही, जिससे ऐसा लगा कि अब बढ़ती उम्र के साथ शायद धर्म पाजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कुछ रहा खास, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में, और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से वो बार बार ही मीडिया को कहते हैं और अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि लाइट को बंद करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनका रिएक्शन रहा, जो वे ऑफ उनकी टॉकिंग रही, उनसे ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई दिया कि धर्म पाजी की जो तबीयत है वो नाजुक होती जा रही है। देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम क्या कुछ हुआ। बॉलीवुड के दमदार एक्टर कहलाए जाने वाले धर्म पाजी, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, उम्र 83 हो चुकी है, मगर धर्म पाजी का जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में धर्म पाजी को देखा गया कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ ग्रेजुएशन क्लास 18 में, जहां पर धर्म को सुभाष घई के साथ देखा गया। यहां पर धर्म पाजी बच्चों के साथ बच्चे बनते भी देखे गए, मगर 83 की उम्र में धर्म पाजी की तबीयत अब नाजुक होती जा रही है, ऐसा साफ झलकता दिखा। दरअसल आप यहाँ पर देखेंगे कि धर्म पाजी जब मीडिया से रूबरू होने के लिए बैठे तब उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि इस लाइट को बंद कर दिया जाए, और ऐसे में देखा गया कि धर्म की सेहत को ध्यान रखते हुए उस लाइट को बंद भी किया गया। और जब साथियों ने धर्म पाजी को कहा कि ये लाइट आपके चेहरे को नूर को बढ़ाएगी, तब यहाँ पर धर्म पाजी ने इशारा किया कि ये लाइट से उन्हें परेशानी हो रही है। उम्र बढ़ती जा रही है तो मानो ऐसा लग रहा है कि धर्म पाजी की तबीयत भी अब नाजुक होती जा रही है। यहाँ पर गुस्से भरे अंदाज में उनकी तबीयत का खुलासा हुआ और वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी देखा गया। क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारे इस वीडियो में। ये लाइट बंद कर देना ऊपर की। ये लाइट ऑफ हो सकती है? ये लाइट ऑफ कर दो। पहुंच कर दो ना। लाइट बंद हो सकती है। या उधर ऑफ हो सकती है, ये करवा दो बेटे। आपको हाईलाइट लाइट से ही चाहिए? नहीं, मुझे टॉप लाइट यू नो। हर किसी को हमेशा से रहता है। नहीं है, मगर लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। मैं भी मुझे भी अंदर से बड़ी उत्सुकता है कि बनाएं कुछ ना कुछ, के बगैर एक्टिंग के बगैर तो कुछ नशा ही नहीं, ज़िंदगी का नशा ही है। तो बनाएंगे कुछ ना कुछ। अभी हम लोगों को आज के हिसाब से, मैं पहले भी कहता था कि ट्रू टू लाइफ स्टोरी ढूंढो, कैरेक्टर जो ट्रू टू लाइफ हैं, उनसे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी कि ये मैं हूँ यार, ये ऐसा मेरे जैसा है। तो हम तो एक्टर, हम विजुलाइज कर लेते हैं कि वैसे करूँगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, मगर आज के टेक्नीशियंस तो बहुत कमाल हो गए, सब कुछ होते हैं। ये हमें हमेशा तकलीफ़ रहेगी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट की, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही रास्ता मिल गया आप ठाठ से चलेंगे, अब आपको रास्ता ही ठीक नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें वी आर सर्चिंग फॉर गुड स्टोरीज एंड लेट्स सी। भाई साहब, जाते जाते
विस्लिंग वुड के कुछ फ्यूचर प्लान्स अगर आप हमें बता सकें आने वाले दिनों में, क्या कुछ और डिफरेंट होगा? इसी विस्लिंग वुड्स के फ्यूचर प्लान्स जो हैं हमेशा एक इंडस्ट्री के फ्यूचर से जुड़े होते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी या जिस तरह का जॉनर, जिस तरह की एक्सप्लोरेशन ऑफ कंटेंट है, जो फ्यूचर उसका होगा उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो है हम लोगों ने बच्चों को सिखाना शुरू किया है VR, जो वर्चुअल रियलिटी, उसमें कैसे फिल्म बनाई जाए, उसमें कैसे कंटेंट जो है क्रिएट किया जाए या डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे बच्चे आज कुंभ गए हुए हैं कि वो अपने कैमरे लेके और वहाँ वो शूट कर रहे हैं पूरा, ताकि कुंभ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो वो VR कैमरा टेक्नोलॉजी से शूट कर रहे हैं वहाँ पर, और वो 20-22 दिन वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद आके वो आपको दिखाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी में पूरा कुंभ ऐसा लगेगा आपको कि आप कुंभ में खुद बैठे हैं। आपको एक स्टिल या एक वन एंगल फ्रेम नहीं लगेगा, उसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आगे वैसे हम जब थे हमारे पास तो एक ही कैमरा मिक्सचर होता था, फिर एरी होता था, कुछ नहीं होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते गए तो हम भी बढ़ते गए साथ में। तो फ्यूचर जो है वो हमेशा ये रहेगा कि विस्लिंग वुड शुड थिंक अहेड ऑफ द टाइम। आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, ये तकरीबन मैं अच्छी बात मैं देखता हूँ अपनी फैकल्टी में, अपने टीचर्स में, अपनी मैनेजमेंट में, कि दे ऑलवेज थिंक ऑफ 5 years, 10 years ahead. That's great. Whether it is a partnership with a YouTube or the Sony or with a VR lab, तो ये अच्छी बात है कि आज के बच्चों के हाथ में है। यंगस्टर्स मेघना है, राहुल है, ये लोग संभालते हैं, फ्यूचर देख के संभालते हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनी गुड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सर एज एन डायरेक्टर फिल्मों पर भी कुछ काम कर रहे हैं आप? हम आपकी फिल्मों भी देखेंगे आने वाले दिनों में 2019 में? देखिए, मुझे तो जो मिलता है मैं कर देता हूँ। आपने कहा इंटरव्यू दो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसने कहा जी शॉर्ट फिल्म बना दो, मैं शॉर्ट फिल्म बना देता हूँ। बोले जी लेक्चर दे दो, लेक्चर। बोले यहाँ लिख दो, मैं पोएम लिख दो, मैं पोएम लिख देता हूँ। अभी हमारा ऐसा हो गया कि वी आर क्रिएटिव पीपल। अभी क्या सिनेमा में हमने जो करना था किया, फिल्म बनाऊँगा मैं, लेकिन उस वक्त बनाऊँगा जब मुझे लगेगा, जैसे इन्होंने कहा कि कहानी वो होनी चाहिए जो मैंने बनाई नहीं। अगर मैं वही कहानियाँ बनाने लग गया तो फिर वही होगा ना कि सुभाष जी पुराने हो गए। सुभाष जी नए तभी हो सकते हैं जब नई कहानी हो, नया ट्रीटमेंट हो, नई बात हो। एक प्रोड्यूसर कड़का था बेचारा, जो बीच पे घूम रहा था, तो उसकी ठोकर लगी, बोतल में से वो जिन निकलाया। आका क्या करूं आपके लिए। कड़का था, बोले यार कोई जगह रहने के लिए मिल जाए। तो जगह मिल गई, फिर और कहते गाड़ी मिल जाए, और उसको पूरी ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया। फिर कहता और बोलो, कहता यार मुझे एक स्क्रीन प्ले स्टोरी चाहिए अच्छी। जिन वापस नहीं आया। वो ऐसी बात है, स्टोरी स्क्रीन पे मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इन्होंने अर्ध सत्य बनाई, मेरा दिल करता था मैं उसमें घुस जाऊं कैसे भी, उनको मिलता भी था। हमने सत्यकाम बनाई, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी, ब्यूटीफुल पिक्चर रशीदा की। ही ऑलवेज कहते थे कि मेरी बेस्ट पिक्चर है, लेकिन अर्ध सत्य मैंने देखी तो कुछ नशा ही आ गया। बिकॉज सिनेमा इज ए डेमोक्रेटिक आर्ट। हर एक को हक है अपने विचार प्रकट करने का, स्टोरीज है जिस तरह से बताना चाहें, और इसलिए हम वो पूरी छूट देते हैं। गोविंद जी आप कुछ कहना चाहें? धर्म जी ने कहा कि स्क्रिप्ट, ये चीज़ एक और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा मेरे पहले सवाल के जवाब में, आपके पहले सवाल के जवाब। Whistling Wood very rightly has put a lot of emphasis on script writing. वो जो उनका डिपार्टमेंट है, because I know the people who are handling it and teaching in that department, that's very strong. That is a very big strength of this institute. Emphasis on script writing. कहानी भी वहीं से निकलती है, स्क्रिप्ट भी वहीं से निकलता है, डायलॉग भी वहीं से निकलते हैं, सब कुछ वहाँ से निकलता है। अगर वो नहीं होगा तो कितनी भी टेक्नोलॉजी कर लो ना, तो क्या कर लो। We always ये tell भी कह रहे हैं कि इनको नई कहानी चाहिए जो उन्होंने पहले नहीं की। धर्म जी भी वही बोल रहे हैं कि अच्छी कहानी हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो सीखना पड़ता है, जो एजुकेशन चाहिए, the emphasis on writing of the script and the writing of the education
of writing script. That is very, very key factor in any filmmaking process. That you can find in this institute without any doubt. सर मेरा भी सवाल मिलता जुलता है सुभाष सर आपसे। आजकल ये जो जनरेशन है कहीं ना कहीं हार बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो क्या वो टिप्स आप उन्हें देते हो या वो लेसन उन बच्चों को जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं अपनी लाइफ में? आपने अगर मेरे एड्रेस सुना होगा तो मैंने आज बच्चों को यही कहा कि फेलियर्स एंड क्राइसिस इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। उसको हार मत समझिए, उसको समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, चैलेंज मिलेंगे, जितने चैलेंज मिलेंगे उसको एंजॉय कीजिए, उस क्राइसिस को हंस के उसको आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो ज़माना गया कि जब क्राइसिस में आदमी अकेला कमरे में बैठ जाता था, रोने लग जाता था, परिवार भी रोने लग जाता था, वो ख़त्म हो जाता था। अभी बल्कि जब जैसा चैलेंज आता है उसको उठना चाहिए। यू शुड फ्लाई विद द न्यू इनोवेशन, डिस्कवरी, डिस्कवर, लर्न, रीलर्न, बहुत सी चीज़ें। और आज इतना ऑप्शन है बच्चों को, एक ये नहीं तो एक ये है, एक ये नहीं तो एक वो है। इतना हमारे समय में तो ऑप्शन ही नहीं था सिवाय सिनेमा के, टेलीविज़न पे नहीं था, कुछ नहीं था। आज 1 मिनट की कहानी बता के आप स्टार बन सकते हैं, 1 मिनट की कहानी वायरल हो जाती है आपके लिए। तो बच्चों को बहुत स्कोप है। और बाकी रहा कि जो डिप्रेशन की बात है, उसकी वजह यह है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से इतना हो गया है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि किसको सिलेक्ट करें किसको नहीं। वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो चीज़ आप में इंटरेस्ट करती है उसी सब्जेक्ट, उसी विषय के इर्द गिर्द रहिए, बाकी कोई चीज़ को आप डिस्ट्रैक्ट करने अलाउ मत कीजिए। उनको बहुत सारी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दबाए रखती है, यार वो बहन की शादी आ रही है, उसमें लग जाते हैं हम लोग एवरीवेयर, वी इंडियन लाइक दैट। तो हमारा फोकस निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ा डिप्रेशन लाता है ज़रूर। ये करना और कंपटीशन का भी होता है धर्म जी, आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चों को, हर बच्चों को चाहता है कि मैं जल्दी टॉप पे पहुंच जाऊँ, सीढ़ी में नहीं चढ़ना चाहते, वो शॉर्टकट जो जाना चाहते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो वही मैंने अपने एड्रेस में कहा कि हमेशा आप सोचो कि लॉन्ग शॉट में मेरा करियर क्या है। कछुआ और खरगोश की जगह कछुआ बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू। ओके ओके।